गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 2। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। दैट मीन्स इंडस्ट्री का साइज क्या है। तो इसका साइज बड़ा है या तो ये आपका स्मॉल इंडस्ट्री है। तो उस बेसिस में हम लोग इसको स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पर साइज का अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर रहे हैं तो साइज डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बड़ा इंडस्ट्री होगा, दैट मीन्स उतना ही बड़ा साइज के इंडस्ट्री होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज बोले या तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साइज का अकॉर्डिंग या तो इन्वेस्टमेंट का अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको विलेज इंडस्ट्री भी कहते हैं और साइज में छोटा होगा। और जनरली इसको विलेज इंडस्ट्री इसीलिए कहा गया कि ये इंडस्ट्री ज़्यादातर विलेज में होगा। और हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो वर्कर्स जो होगा फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे, ठीक है। और ये छोटा छोटा इंडस्ट्री होगा जैसे कि पोटरी मेकिंग होगा, दैट मीन्स मिट्टी का बर्तन बनाता होगा, मिट्टी का छोटा छोटा कप बनाता होगा, मिट्टी का छोटा छोटा मूर्ति वगैरह बनाते होंगे। इसी तरह से ज्वेलरी बनाने वाला हैंडीक्राफ्ट, दैट मीन्स हाथ से बुन करके कपड़े वगैरह बनाते होंगे, डिफरेंट और भी प्रोडक्ट बनाते होंगे। और वहाँ का जो लोकल मार्केट होगा, छोटा छोटा मार्केट में वहाँ पर बिक्री करते होंगे। ऐसा छोटा छोटा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह जो गांव में होगा इसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर हाउस मेंबर ही इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और इसका प्रोडक्शन भी कम होता है, प्लस प्रॉफिट भी कम रहता है। और इससे थोड़ा बढ़ करके अगर चलेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है जनरली कॉटेज इंडस्ट्री का कंपैरिजन में ये बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, इसमें वर्कर्स वगैरह भी हायर करना पड़ता है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा होता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ज़्यादातर आपका अगर इन्वेस्टमेंट का अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 करोड़ रुपीज़, दैट मीन्स ₹1 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करके जो इंडस्ट्री सेटअप किया है उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। दैट मीन्स 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करके कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप किया है तो उस इंडस्ट्री को हम लोग जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। और इसमें एग्जांपल वगैरह में जैसे कि पेपर मेकिंग इंडस्ट्री होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाला होगा, मैन्युफैक्चरिंग लेदर का गुड्स बनाने वाला होगा, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा इंडस्ट्री होंगे जिसको हम लोग यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और इसी तरह से थर्ड में आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो बाय द नेम ओनली लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और वर्कर्स भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज का भी ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर अगर आप इन्वेस्टमेंट का अकॉर्डिंग देखेंगे तो ₹1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपका सेटअप किया गया जो इंडस्ट्री होगा ज़्यादातर वही लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते। जैसे कि हैवी मशीनरी बनाने वाला इंडस्ट्री होगा, पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री होगा, दैट मीन्स पेट्रोलियम का डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाला इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री होगा, गाड़ी वगैरह बनाने वाला। इसी तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का अंतर्गत आते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब उस इंडस्ट्री को ऑन कौन करते हैं, उसका मालिक कौन है। दैट इज इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली उसका मालिक कोई ना कोई तो है ही। तो ऑनरशिप का अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और इसी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक वर्ड जहाँ पर भी है इसका मतलब आप माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो कंपनी का जो मालिक है गवर्नमेंट ही है और कोई नहीं, गवर्नमेंट ही है। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को ओन करते, दैट मीन्स उसका मालिक गवर्नमेंट है, और ऑपरेट इसको करते, दैट मीन्स इसको चलाते हैं, रन करते गवर्नमेंट ही, ठीक है। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। दैट मीन्स इसका मालिक जो होता है वो आपका गवर्नमेंट रहता है। और एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं भेल एंड सेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसी तरह से LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, ये सारा आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफरेंट टाइप का रेलवे का लोकोमोटिव्स वगैरह, ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह, इस तरह का बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाते। और SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर बात करेंगे तो इंडिया में जितना भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो अपना प्रोडक्ट्स जब भी ग्लोबल मार्केट में सेल करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए ही करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, और इसका एग्जाम्पल भेल एंड सेल आप माइंड में सेट कर सकते हो और इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री तो इसको ऑन करते हैं, दैट मीन्स इसका मालिक जो होते हैं वो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। दैट मीन्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति होगा या तो कुछ लोग मिल करके इस तरह से रन कर रहे इंडस्ट्री जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो लिमिटेड, ऐसा दुनिया लिस्ट होगा आपका पास, ये सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। और इसी तरह से जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, बाय द नेम ओनली जॉइंट दिया है, कहने का मतलब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री को रन करते हैं गवर्नमेंट प्लस यहाँ पर प्राइवेट दोनों मिल करके। दैट मीन्स जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कहने का मतलब बाय द स्टेट कहने का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहने का मतलब यहाँ पर प्राइवेट। दैट मीन्स दोनों मिल करके, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल करके जिस इंडस्ट्री को रन कर रहा है ऐसा इंडस्ट्री को जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो, द इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, इस तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, ठीक, बहुत जगह है, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं ये। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक, मारुति सुजुकी, इस तरह का जॉइंट सेक्टर भी बहुत सारा है। तो आपको यहाँ पर जनरली एक ही नाम याद रखने से हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव बाय द वर्ड ओनली, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यू। दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिवली रन करते, दैट मीन्स इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर प्लस द वर्कर्स प्लस द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। दैट मीन्स इसमें ध्यान इतना ही देना है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव भी रन करते, सब मिल के चलाते। दैट मीन्स इसमें वर्कर्स जो है, दैट मीन्स सपोज करो एक शुगर का मिल होगा तो शुगर का मिल में काम करने वाला जो वर्कर्स होगा वो भी उस शुगर मिल का मालिक है, ठीक है। और शुगर मिल को शुगर बनाने के लिए शुगर कैन चाहिए होंगे, तो शुगर कैन का प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स जो है वो भी मालिक है, ठीक है। इसी तरह से शुगर मिल को जब रन करने के लिए बाहर से भी शुगर कैन वगैरह लाना पड़ता होगा, उसका सप्लायर वगैरह होगा तो वो भी मालिक है। दैट मीन्स जो शुगर मिल में काम कर रहे हैं वो भी मालिक है, शुगर कैन का खेती में जो काम कर रहा है, प्रोड्यूसर जो कर रहा है, फार्मर जो है वो भी मालिक है। इसी तरह से शुगर कैन बाहर से जो सप्लाई दे रहा होगा उस शुगर मिल को, वो लोग भी मालिक है। दैट मीन्स इस तरह से सब मिल करके जो चला रहे हैं ऐसा इंडस्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका शुगर मिल जो है महाराष्ट्र में, ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर में है। और इसी तरह से कोयर इंडस्ट्री है केरला में, दैट मीन्स कोकोनट से फाइबर बनाने वाला। और इसी तरह से अमूल जो मिल्क जो है वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से लास्ट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, मल्टीनेशनल by the word only you might have understood perhaps, मल्टीनेशनल कहने का मतलब ऐसा कंपनी जो एक नेशन में नहीं बहुत सारा नेशन में प्रोडक्शन का ऑपरेशन कैरी करते हैं ये।
दैट मीन्स मल्टी नेशन मतलब मल्टी मतलब मोर देन वन, और नेशन मतलब यहाँ पर कंट्री। दैट मीन्स ऐसा कंपनी या तो ऐसा इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है एक कंट्री में सीमित नहीं रखते हैं, वो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है बहुत सारा कंट्री, मोर देन वन कंट्री में वो प्रोडक्शन का प्रोसेस को कैरी करते हैं। कहने का मतलब कि जो एमएनसी जो होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होता है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, और ये प्रोडक्शन जो करती है एक ही कंट्री में प्रोडक्शन नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कोई एक एमएनसी एक कंप्यूटर बनाता है, सपोज लैपटॉप बनाता है सपोज, ठीक है, तो कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर लैपटॉप बनाता होगा तो मान के चलो लैपटॉप का बाहर वाला पार्ट को अगर बनाने में इंडिया में खर्चा कम लगता है तो वो पार्ट इंडिया में बनाएगा, और उसका हार्ड डिस्क वगैरह बनाने में उसके लिए आपका जो स्किल्ड इंजीनियर्स वगैरह का ज़रूरत पड़ता होगा, उसके लिए मटेरियल्स वगैरह भी अलग टाइप का चाहिए होंगे। मान के चलो वो चाइना में सस्ता पड़ता है, चाइना में उस तरह का स्किल्ड वर्कर्स है तो वो चीज़ चाइना में करेगा। इस तरह से चाइना में आपका हार्डवेयर बन गया, उसका हार्ड डिस्क वगैरह बन गया, और इंडिया में उसका बाहर का पार्ट वगैरह बन गया। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए मान के चलो कि यूएसए में उसी तरह से सॉफ्टवेयर का स्किल्ड इंजीनियर्स वगैरह होंगे तो सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से करके टोटली आप ये पूरा पार्ट को असेंबल करना होगा, तो असेंबल ये लोग फिर ऐसा कंट्री में करेंगे जहाँ से ये फाइनली गुड्स या जो लैपटॉप बन गया है इसको वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज़ में सप्लाई करने में ईजी हो, ठीक है। सेंटर पर सेंट्रल लोकेशन में असेंबल करते हैं, दैट मीन्स जहाँ से वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज में इजी सप्लाई कर पाए। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है काम करते हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का बहुत सारा एग्जांपल है, कोको कोला है, यूनिलीवर है, विप्रो टेक्नोलॉजीज है, विप्रो इंडिया का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका और भी बहुत सारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है। हाँ, डिफरेंस इतना ही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मल्टीनेशनल कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी जो है मोर देन वन कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।